कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पैरामीटर रेक्टेंगल का वो हाफ गिवन है बच्चों, वो कितना है हमको 36 गिवन है। फर्स्ट तो हमको ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है इट्स विथ से, जो इसकी विथ है उससे लेंथ कितनी ज़्यादा है 4 मीटर ज़्यादा है। सेकंड इक्वेशन हमारी ये बनेगी और हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, मीन्स लेंथ एंड विथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल गार्डन बनाए, ये हमने रेक्टेंगल गार्डन बना दिया जहाँ हमने विथ इसकी मानी y है और इसकी जो लेंथ है वो हमने मानी x है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, वो कितनी हो गई x और विथ कितनी मानी है हमने y। ओके, तो आपको जो इक्वेशन बनेगी क्या बोला है, लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है विथ से, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना आएगा y प्लस 4, y से 4 मीटर ज़्यादा हो गई इसकी लेंथ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमारी ये हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल वो होता है बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे हमको क्या गिवन है, हाफ पैरामीटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, वन इक्वेशन इज x इक्वल टू वाई प्लस 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। तो हमने पहले कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट। ओके, x एंड y हम पुट कर रहे हैं पहले y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 4। फिर हम कर रहे हैं y इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आएगा 12, सिंपल 8 प्लस 4 हो जाएगा। फिर हम कर रहे हैं y इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू कितना आएगा 20। ओके, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या है 4 0 12 8 एंड 20 16। ओके, एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये आए। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। एक्स वाई, देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 0 पुट करके देखिए तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो ये आ गया 36। सेम हम x इक्वल टू 8 पुट करें, x इक्वल टू हमने 8 पुट किया, x इक्वल टू 8 पुट करोगे तो कितना आएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 8 मीन्स 16 में से 8 गए तो 8 2 बचा 28, तो कितना आ गया 28। अब हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 12। जब x इक्वल टू पुट कर रहे हैं हम 8 का डिफरेंस ले रहे हैं तो x इक्वल टू 16। जब हम x इक्वल टू 16 पुट करेंगे तो 16 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 36 माइनस 16 मीन्स 20, तो y की वैल्यू कितनी आई है 20। तो हमारे पास यहाँ भी 3 कोऑर्डिनेट आ गए हैं। वो 3 कोऑर्डिनेट क्या आए बच्चों, वो आए हैं 0 36 8 28 एंड 16 20। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल हमने 2 इक्वेशन निकाली, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और पता लगाना है कैसे हमारी इक्वेशन बनेगी। फिर हमने कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। देखिए बच्चों, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पे आ जाएगा, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। सेकेंड पॉइंट देखिए हम, x की वैल्यू है 12, ओके,
और y की वैल्यू है 8, तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे ये आएगा, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8। थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू है 20, तो ये हो गया, और y की वैल्यू है 16, तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 16, तो हम इसको मिला दें लाइन को, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपको स्केल की हेल्प से बनाना जिससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने। ओके, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 36, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36। सेकेंड के लिए बात करें, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 28, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है 20, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। ओके, अगर हम इसको ड्रॉ करें, तीनों पॉइंट्स को मिला दें, तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स आपस में मिल गए। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हुआ, इस जगह हमारे तीनों पॉइंट्स मिल चुके। यहाँ से, तो यहाँ से क्या हुआ है, x की वैल्यू तो क्या आई है 20, x इक्वल टू क्या आया 20 और y इक्वल टू आया है 16। हमने यही देखा था कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 16 और x की वैल्यू कितनी आई है 20, यही हमको फाइंड आउट करना था। सिंपल आपको पॉइंट्स निकालना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। एक बार फिर से समझा देती हूँ, सिंपल हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ये आपको स्केल की हेल्प से करना है। मैंने विदाउट स्केल की हेल्प से किया है बच्चों, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, बट आपको अपने जो नोटबुक है उसमें प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करना है, जिससे आपका इजीली बिल्कुल क्लियर ग्राफ ड्रॉ होगा, और जहाँ पे आपको x की वैल्यू आएगी 20 और y की वैल्यू आएगी 16। ओके, ये हमको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।